जो किसान है बीते करीब 10 दिनों से दिल्ली की सरहदों में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जो असर है मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। इस समय हम मौजूद हैं शहपुरा ब्लॉक में, जहां पर जो पीछे आप देख सकते हैं कि जो कुछ किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे हैं। किसानों की कुछ मांगे हैं, आखिर क्या मांगे हैं उनके लेकर हम आगे बात करते हैं। ये सबसे पहले बताइए कि अगर आपकी जो मांगे हैं किस तरह की मांगे हैं। हमारी ये मांगे हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि हमारा घोषणा पत्र नहीं है, गीता है, गीता की तरह सत्य है। और उन्होंने कहा था कि हम किसानों को की धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, 2700 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे और एमएसपी लागू करेंगे। अभी तक न एमएसपी स्वीकृत की, न 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा, न 3100 की धान खरीदी। और जनता के लिए बोला था उन्होंने 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। आज 2 महीना हुए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, किसान बहुत परेशान हैं। और मोदी जी भी बोलते थे कि 2023 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इन सारी मांगों को लेकर किसानों की भुगतान भी नहीं हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो तो कह रही है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की यही गारंटी है ना कि न एमएसपी लागू कर रहे हैं, न उनने 3100 धान खरीद रहे हैं, न 2700 का गेहूं खरीद रहे, न 450 का सिलेंडर दे रहे हैं। लोग परेशान हैं। तुमने इतने लुभावने वादे किए, इतना बढ़िया आपने सब्ज बाग लगाया, और फिर आपने जब चुनाव हो गए तो सब भूल गए जनता की बातें, लोगों को कहीं और उलझा रहे आप। तो मिलाकर कहा जाए कि जो गारंटी है बिल्कुल एक कागजों में है। तो और हम लोग और भी किसान हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या कहना है आपका, किस तरह की मांगे हैं आपकी आज? हम लोगों की यही मांग है, हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताई है कि गेहूं का उनने वादा किया था कि 2700 रुपया हम किसान का गेहूं खरीदेंगे, और अभी जो रजिस्ट्रेशन गेहूं का हुआ है तो उसमें 2275 रुपये रेट है। ऐसे धान का उनने बोला था हम 3100 खरीदेंगे, धान भी नहीं खरीदी उन लोगों ने। धान भी शायद 2183 रुपये खरीदी, और छत्तीसगढ़ में धान 3100 खरीदी जा रही है, और गेहूं भी 2700 खरीदा जा रहा है, राजस्थान भी खरीदा जा रहा है, मध्य प्रदेश में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गैस सिलेंडर का बोला था 450 रुपया में देंगे, वो भी नहीं दे रहे। लाडली लक्ष्मी योजना का बोला था 1200 से बढ़ा के 3000 कर देंगे, जो 1200 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है अभी, क्योंकि बात की जाए तो करीब 10-15 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। तो अब किसान है, एक बड़ा वर्ग होता है, तो वो किस तरह से जवाब देगा लोकसभा चुनाव के लिए? अब जवाब तो ठोस ही मिलेगा, मगर अब ऐसा है कि मशीन भर बदल जाए, मशीन से ना हो चुनाव तो जवाब तो शानदार मिलेगा। मगर ईवीएम में हम लोगों को खतरा दिख रहा है वो तो पूरा। नहीं, लेकिन किसान है आप लोगों की, किसान तो है, मगर हम, लेकिन अब दिल्ली की सरहदों पे जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है ना किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग एक आध हफ्ता बाद यहाँ से ट्रैक्टर लेके रवाना हो रहे हैं वहीं। बिल्कुल, ये किसान, इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में वह दिल्ली के लिए कूच भी कर सकेंगे। और भी किसान हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की जो मांगे हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार ने की थी, और ये भी कहा कि मोदी जी का जो वचन है वो अटल है। मोदी जी की जो गारंटी है, और इनने घोषणा की थी कि मोदी की गारंटी है, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, तो ये फर्जी गारंटी थी। ये गारंटी सिर्फ वोट लेने के लिए गारंटी थी मोदी जी की। और इन्होंने जो किसानों के साथ छलावा किया कि 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जहां तक लाडली बहना का इन्होंने बहुत हल्ला दिया था कि लाडली बहना से बहनाओं को बहुत लाभ मिला, तो 1250 इन्होंने कहा था धीरे धीरे हर महीने बढ़ा के हम 3000 रुपये ले जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। बल्कि 1250 में आप अगर शासन के आंकड़े निकालोगे तो जो पहले चुनाव के पहले जिनको पैसा मिलता था उससे 75% पैसा कम हो गया, 50% महिलाओं को। ये कहा जाए कि जो वचन की दिए थे उन्हें, वो एक भी वचन पूरा उनका नहीं हुआ। तो और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की क्या मांगे और तहसील कार्यालय में आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या किस तरह से? हम लोगों की, सारे किसानों की मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से पिछले आंदोलन में 800 किसानों की शहादत हुई थी, और मोदी सरकार ने ये वचन दिया था कि हम एमएसपी C2+ गारंटी कानून लागू करेंगे, लेकिन
उन्होंने इस बात को भी लटका दिया। और पुनः हमारे किसान जो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें अभी 8 किसानों की शहादत फिर हो चुकी है, और सरकार जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, रबर की गोलियां मार रही हैं और जो कीलें गड़ाई गई हैं, हम उनके समर्थन में भी हैं। और सरकार को ये याद दिलाना चाहते हैं, किसानों के साथ ये दमन चक्र बंद होना चाहिए। किसानों के साथ आप संवेदनशीलता का परिचय दीजिए। किसान अन्नदाता है, किसान मेहनत करके अनाज उपजाता है, इस देश को क्या पूरी दुनिया को पालता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई आखिर क्या वजह है, क्योंकि एक बड़ी आबादी किसान की होती है, इसके बावजूद आप किसानों की सरकार नहीं सुन रही, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, आप सारे लोग ये जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा उत्पादन घट रहा है, जो हमारी उत्पादन की लागत है वो दिन दूनी बढ़ रही है, लेकिन आज जो अनाज के रेट जो होना चाहिए, आज हमारी लागत नहीं निकल रही है। वो प्राकृतिक आपदा के चलते और तमाम कारणों से किसान बहुत परेशान है, लेकिन सरकार बिल्कुल इस विषय में कोई कदम नहीं उठा रही। और जैसा कि अभी आपने कहा था गारंटी, मोदी जी की गारंटी, तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी पूरा ना होने की गारंटी है, पूरा होने की गारंटी नहीं, पूरा ना होने की गारंटी है मोदी जी की गारंटी। लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव हैं, आगे वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं, तो इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? इसका असर तो पता चलेगा आने वाले समय में। ईवीएम बदल जाए तो उसका असर कुछ अलग रहेगा। ईवीएम रहेगी तो फिर असर क्या, वो तो परिणाम उन्हीं के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि अपन बात करते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि जो फसल है उसको उचित दाम हम देंगे, उन्होंने अपने वचन पत्र में भी कहा था, तो वो अभी तक पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जो सरकार बोलती है वो करती ही नहीं, करना चाहिए। घोषणा पत्र में तो तमाम घोषणाएं करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर चुप हो जाती है सरकार। तो ये माने कि लोकसभा चुनाव को उसका असर अब मिलेगा, जनता इसका जवाब देगी? जनता जवाब देगी, पर ईवीएम की समस्या के कारण क्या हम बोल ही नहीं सकते क्या होगा। अब तो सारा फैसले उन्हीं के हाथ में है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे। तो जी, सरकार ने जो वचन दिए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? हाथी उनको रहे है तो महावती हमारो रहेगा, हाथी उनको तो महावती हमारो बनाएंगे। तो और जैसे किसान जिनका साफ कहना है कि सरकार जो वचन दिए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, और आने वाले जो दिनों में जो लोकसभा को लेकर जो चुनाव हैं, अगर सरकार वो उनका वचन पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। शिव चौबे, TV9 भारत, बस जबलपुर, मध्य प्रदेश।